हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2024 की एक और नई अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से एसएससी में जो काम कर रहे हैं बिहार में विशेष शिक्षक, तो उनका मुद्दा उठा हुआ है और जो भर्ती में देरी हो रही है तो वो भी इसी कारण से हो रही है, क्योंकि एसएससी के तहत जो लगे हैं विशेष शिक्षक, उन्होंने पक्का करने को लेके केस कर दिया है। और साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि जो एसएससी में काम कर रहे हैं वो विशेष शिक्षकों की संख्या कितनी है और पीआरटी में कितने हैं और टीजीटी में कितने हैं। और अब देखना ये होगा कि जो 7279 पद स्वीकृत हो चुके हैं, क्या उनकी संख्या घटेगी, इनको पक्का किया जाएगा या नहीं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं जो एसएससी कर्मियों की आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया है कि विशेष शिक्षकों का मामला विधानसभा में उठाया। बिहार जो शिक्षा परियोजना के समावेशी शिक्षा संभाग में संविदा पर तैनात विशेष शिक्षकों के सरकारीकरण का मामला विधानसभा में उठाए जाने पर शिक्षकों ने गया विधायक मंजू वर्मा के प्रति आभार जताया है। पुनर्वास विशेषज्ञ संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष धनंजय कुमार पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर की है। तो आप देख सकते हो, जो पुनर्वास विशेष संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं धनंजय कुमार पांडे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर कर दी है, मतलब केस कर दिया गया है। बिहार में भी विशेष शिक्षकों की सेवा को स्थायी करने की मांग है। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों के रूप में समायोजन करने का अनुरोध किया गया है। गया विधायक मंजू वर्मा की ओर से सवाल उठाए जाने पर विशेष शिक्षकों ने कहा कि पिछले 19 सालों से विशेष शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बताया गया कि जो पुनर्वास विशेष संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं धनंजय कुमार पांडे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर कर दिया है और उन्होंने बोला कि बिहार में विशेष शिक्षकों की सेवा को स्थायी किया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने बोला कि जो स्कूलों में शिक्षक के रूप में समायोजन करने का अनुरोध किया उन्होंने, और जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया भी था। जो गया विधायक मंजू वर्मा है, उन्होंने ये मामला विधानसभा में भी उठाया और इसको लेके अब दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सुनील कुमार हैं, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार, उनके द्वारा यह डाटा दिया गया कि वस्तुस्थिति यह है कि समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा संभाग अंतर्गत विगत 11 से 16 वर्षों से कुल 826 संविदा आधारित विशेष शिक्षक कार्यरत है। तो ये जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे इन्होंने जो रीट दायर की थी और उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि यहाँ पे कितने विशेष शिक्षक हैं जो एसएससी के तहत कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि एसएससी में 11 से 16 वर्ष से 826 संविदा आधारित विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसमें लगभग 694, और आप मान के चल सकते हो एक आंकड़ा कि 700 के लगभग जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो पीआरटी हैं, और लगभग 139-40 ऐसे स्पेशल एजुकेटर हैं जो 6ठी से 8वीं कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने ये आरटीआई भी लगा दी है, जिसमें ये चीज़ें पूछ भी ली गई हैं। वैसे अगर मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे बता दिया एक लगभग आंकड़ा कि जो 1st to 5th है वो 694 और लगभग 6 to 8 में 139 स्पेशल एजुकेटर टीचर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये देख सकते हो आप, आरटीआई के द्वारा भी पूछा गया है कि एसएससी के अंतर्गत कितने जो विशेष शिक्षक कार्यरत हैं, उसके अलावा 1st to 5th कितने हैं और 6 to 8 कितने हैं, और डिसेबिलिटी वाइज उनका ब्यौरा मांगा गया। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने विशेष शिक्षक एसएससी में काम कर रहे हैं, उसके अलावा कौन से लेवल पे हैं और उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में है, क्योंकि बिहार में जो वैकेंसी आई है वो स्पेशलाइजेशन के आधार पे भर्ती करने वाले हैं।
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कि इनको पक्का किया जाएगा या नहीं, तो वो बिहार सरकार के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो जितने भी वहाँ पे विशेष शिक्षक काम कर रहे हैं जो कि संविदा के आधार पे हैं, तो उनको पक्का कर भी दिया गया। जैसे आपने पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखा होगा कि महाराष्ट्र में जितने भी स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे थे संविदा के आधार पे, तो उन्होंने उनको पक्का कर दिया। परंतु वहीं पे कुछ अन्य स्टेट है जो संविदा वाले जितने भी मतलब टीचर हैं तो उनको पक्का नहीं करते, परंतु उनको वेटेज जरूर दे देते हैं। जैसे आपने अब चंडीगढ़ का मामला देखा होगा, तो चंडीगढ़ में जो पेपर हुआ था उसमें भी यही चीज़ निकल के आई थी। उन्होंने बोला था कि उनको पक्का किया जाए, परंतु वहाँ पे उनको वेटेज दे दी गई थी। वेटेज में एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, टेट में छूट दी जा सकती है। और इसके अलावा तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या क्या जो वेटेज है वो देना चाहते हैं। परंतु फाइनल नोटिफिकेशन देखना होगा, तो जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन निकल के आता है तो उसमें ये सभी चीज़ें मेंशन की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।